बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नूह की औलाद में बरकत दी और वो ज़मीन में फैल गई। इससे एक उम्मत थी जिसे आद कहा जाता था। वह बहुत ताकतवर थी। इनके जिस्म लोहे की तरह सख्त थे। वह हर एक पर गलबा पा लेते थे और उन पर कोई गलबा ना पाता। वो किसी से नहीं डरते थे और उनसे हर कोई डरता था। और अल्लाह ने आद को हर चीज़ में बरकत दी। आद के ऊँटों और भेड़ बकरियों से वादी भर जाती थी। आद की घोड़ों से मैदान भर जाते थे और आद की औलाद से भर कर गए। आद की ऊँट और बकरियां चारगाहों की तरफ निकलती थी तो उनको मंजर बड़ा दिलकश और खूबसूरत होता। इसी तरह आद की ज़मीन भी बहुत सरबज और खूबसूरत थी। इसमें बहुत से बाग और चश्मे थे। लेकिन कौम आद ने बेशुमार नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा ना किया। उन्होंने बुतों की इबादत करना शुरू कर दी, जैसे नूह की उम्मत बुतों की इबादत करती थी। वह अपने हाथों से पत्थर के बुत घड़ लेते, फिर उन्हें सजदा करते और उनकी इबादत करते। इनसे अपनी हाजतें मांगते और इन्हें पुकारते और उनके लिए जीबा की अक्लें इन्हें बुत की इबादत करने से ना रोकती और ना ही इनकी अक्लें इन्हें हिदायत देती। प्यारे दोस्तों, कौम आद की क़ुव्वत उनके लिए और लोगों के लिए बवाल बन गई, इसलिए कि वह अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। उनको जुल्म से कौन सी चीज़ रोकती और उन्हें सरकस से कौन सी चीज़ रोकती। वो लोगों पर जुल्म क्यों ना करते और वो अपने ऊपर किसी को ना देखते थे। उन्हें हिसाब किताब और अजाब का खौफ ना था। वह जंगल के दरिंदों की तरह थे, जिसमें एक बड़ा छोटे पर जुल्म करता है और ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है। और जब जब नाक होते तो वह बिखरे हुए हाथी की तरह होते, जो जिसे मिलता है वह कत्ल कर देते हैं। और वो जब भी लड़ते थे तो वह खेतों और नस्लों को तबाह कर देते थे। जब किसी बस्ती में दाखिल होते थे तो उसे तबाही कर देते थे। के मोजिज लोगों की इज्जत को जलालत में बदल देते थे। अल्लाह ने कौम आद की तरफ एक रसूल भेजना चाहा। बस अल्लाह ने उनकी तरफ एक रसूल भेजने का इरादा किया जो उन्हें हिदायत दे, और अल्लाह ने चाहा कि यह रसूल इन्हीं में से हो। वह इसे पहचानते हो और उसकी बात समझते हो। हूद अलैहिस्सलाम ही वो रसूल थे जो आद के शरीफ घरानों में पैदा हुए और उन्होंने अक्ल और नेकी में परवरिश पाई। हूद कौम में दावत देने के लिए खड़े हैं और उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और हूद ने कहा कि ए मेरी कौम, तुम कैसे पत्थरों की इबादत करते हो और इस जात की इबादत नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया। ए मेरी कौम, यह पत्थर जिसने तुम्हें खुद तरासा है, आज इसकी कैसे इबादत करते हो। बेशक अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज़्क दिया और तुम्हारे माल, खेती और औलाद और नस्ल में बरकत दी। तुमने किसी हैवान को देखा है जो किसी बुत को सजदा करता हो? क्या इंसान हैवान से ज़्यादा जलील है या उससे ज़्यादा इज्जत वाला है? प्यारे दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे और उन्हें हिकमत और नरमी से बुलाते रहे। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मैं कल तुम्हारा भाई और दोस्त था, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ए मेरे भाइयों, तुम मुझसे क्यों डरते हो और मुझसे क्यों भागते हो? मैं तुम्हारे माल में से कोई चीज़ कम नहीं करूँगा। ए मेरी कौम, मैं तुमसे माल का तालिब नहीं, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। अगर तुम ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत देगा और कुव्वत में इजाफा करेगा। मेरे पैगाम से तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। मैं तुमसे कलाम करता हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ। पर कौम आद से कोई जवाब ना बन पाया। उन्हें समझ ना आई कि वह हूद को क्या जवाब दे। लेकिन जब वह आजिज आ गए तो उन्होंने कहा, तुझसे हमारे माबूद रूठ गए हैं, इसलिए तुम्हारी अकल को मर्ज लाहक हो गया है। बुतों का बवाल तुम पर पड़ा है। हूद ने कहा, बिला सुबह यह बुत पत्थर हैं। यह किसी को ना नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं। यह बुत पत्थर हैं। ये ना बोलते हैं ना सुनते हैं, ना देखते हैं ना बात करते हैं। ये बुत भलाई और तकलीफ का इख्तियार नहीं रखते और ना किसी के नफ़ा और नुकसान का इख्तियार रखते हैं। इस तरह तुम लोग भी किसी के नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। बेशक मैंने अल्लाह पाक तवक्कल किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। हर चीज़ उसके मादात है और कोई पत्ता भी उसकी हुकूमत के बिना नहीं हिलता और ना ही गिरता है। कौम आद ने सब कुछ सुना मगर ईमान ना लाई। हूद की नसीहत उन पर जाया हो गई।
हूद की हिकमत भी उन पर जाया हो गई और वे कहने लगे कि है हूद, तुम्हारी ताजा बातों से हम अपने कदीम माबूद को नहीं छोड़ेंगे। तू हमारे माबूदों से ना डरता है ना उन्हें मानता है, तो हम भी तेरे माबूद को नहीं मानते और ना ही उसके अजाब से डरते हैं। और सवाल करने लगे कि हे, तेरा अजाब कहाँ है और कब आएगा? हूद ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। तो कौम आद ने कहा कि हम इस आवाज के मुंतज़िर हैं और उसे देखने का शौक रखते हैं। हूद को उनकी जुर्रत पर ताज्जुब हुआ और हूद ने उनकी इस ताकत पर अफसोस किया। इधर कौम आद हर रोज बारिश का इंतजार करते और आसमान की तरफ देखते। इन्हें बादल का कोई भी टुकड़ा नजर नहीं आता। उन्हें बारिश की जरूरत थी और उन्हें बारिश का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी तरफ बादल आते हुए देखे तो वह बहुत खुश हुए और वह चीख कर बोले कि हे, यह बारिश के बादल हैं, यह बारिश के बादल हैं, और खुशी से नाचने लगे। और एक ने दूसरे को पुकार के कहा, हे, ये बारिश के बादल हैं। लेकिन हूद समझ गए कि अजाब आ गया है। हूद ने कहा कि यह रहमत का बादल नहीं है बल्कि तंदवे हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। और वही बात निकली, बहुत जोर से हवा चली। इस जैसी हवा ना तो लोगों ने देखी थी और ना ही सुनी थी। और ऐसी आंधी चली कि वह दरख्तों को जड़ से निकालती जाती थी और घरों को गिराती जाती थी और चलने फिरने वाली चीजों को उठाती और दूर फेंक देती थी। सहराई रेत उड़ी और दुनिया तारीक हो गई। आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता था। वह डर गए और अपने अपने घरों में दाखिल हो गए और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। और उनके बच्चे अपनी माँओं से चिमड़ गए और लोग दीवारों से चिपक गए। बच्चे रोते थे और औरतें चीखती थी और मदद के लिए